सो हेलो यू वन हिमांशु साहू दिस साइड। गाइस, आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेट करना सिखाया था, बट आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको इनऑर्गेनिक लीड जनरेट करना सिखाऊंगा। गाइस देखो, दो टाइप की लीड्स होती है, एक होती है ऑर्गेनिक लीड और एक होती है इनऑर्गेनिक लीड। आज मैं उन दोनों के बीच में आपको छोटा सा डिफरेंस बताऊंगा और इंस्टाग्राम के अंदर कैसे आप ऐड चला सकते हैं, कैसे कैंपेन चला सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक, तो सीधा चलते हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन की तरफ। हे गाइस, मैं आ गया अपने फ़ोन के डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको लीड्स के बारे में बता देता हूँ। देखो, जो लीड्स होती है ना, वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है ऑर्गेनिक लीड और सेकंड होती है इनऑर्गेनिक लीड। देखो, ऑर्गेनिक लीड के बारे में तो मैंने एक वीडियो बना चुकी है, बट आज मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक लीड किसे कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक लीड में क्या होता है कि हम विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क करते हैं। ठीक है, मतलब हमने जो पोस्ट डाली, जो वीडियो डाली, वो बिना इन्वेस्टमेंट के लोगों तक रीच गई, उसे बहुत सारे लाइक्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, तो वो क्या हो गई हमारी इनऑर्गेनिक लीड, या हम जो चाह रहे हैं वो सारी आ गई। जैसे कि प्रोफाइल विजिट चाह रहे हैं तो प्रोफाइल विजिट हो गई, वेबसाइट टैप्स चाह रहे हैं, हमारी जो बायो में जो लिंक लगी हुई है, अगर हम उसमें क्लिक चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हो गई, तो हो जाती है ऑर्गेनिक लीड। सेकेंड होता है इनऑर्गेनिक लीड, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, इनऑर्गेनिक लीड में क्या होता है कि हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तब कहीं जाके वो जो पोस्ट है वो लोगों तक पहुँचती है। ठीक है, उसमें लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं। देखो यार, इंस्टाग्राम इतनी बड़ी जगह है ना, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हमारी पोस्ट लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर लोग होते हैं, वो लोगों तक पहुंचने के लिए या फिर अपनी मार्केटिंग करने के लिए वो एड्स का सहारा लेते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक लीड्स इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपने इंस्टाग्राम पे चलता हूँ। गाइस देखिए, मैं अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये है ब्रदर कि अगर आपको ऐड लगाना है तो सबसे पहले तो आपका जो अकाउंट होना चाहिए वो प्रोफेशनली अकाउंट होना चाहिए या फिर क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन दे रहा है प्रमोशन का, आपको प्रमोशन पे जस्ट क्लिक करना है। ठीक है, मैंने एक ऐड ऑलरेडी लगा रखी है ना, तो वो ऐड के बारे में दिखा रहा है, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जाना है चूज़ अ पोस्ट। ठीक है, हमें पोस्ट चूज़ करनी है। ठीक है, तो आपने जो बहुत सारे जो पोस्ट किए होंगे वो सारी पोस्ट यहाँ पे शो करेंगी। ठीक है, तो मैं जैसे कि मैंने कल एक पोस्ट करी थी वर्क फ्रॉम एनीवेयर के ऊपर। ठीक है, तो चलो मैं इसके ऊपर ऐड लगा के दिखाता हूँ आपको। सेम आपको भी एक ऐसा अच्छा पोस्ट बना लेना है। ठीक है, और एक चीज़ कि कुछ आपके ऐसे पोस्ट रहेंगे जिस पे आप ऐड नहीं लगा सकते। आप ऐड इसलिए नहीं लगा सकते बिकॉज वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा हैशटैग यूज़ कर लेने पर इंस्टाग्राम में रोक देता है ऐड लगाने से। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, एडिट के ऑप्शन पे जाके आप हैशटैग कम कर लेना, ऑटोमेटिक ऐड लग जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने एक ये पोस्ट बना ली है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना ब्रदर कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अगर आप पोस्ट बना रहे हैं तो प्लीज़ नेटवर्क मार्केटिंग के लिखना नहीं है वहाँ पे। ठीक है, बिकॉज एक बहुत बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, इंस्टाग्राम को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्कैम कर रहे हो। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है आपको। देन यहाँ पे आपको बोल रहा है सिलेक्ट अ गोल। आपको प्रोफाइल विजिटर चाहिए या फिर आपके वेबसाइट में जो आपकी बायो में जो वेबसाइट लगी है वहाँ पे आपको क्लिक चाहिए, या फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैसेज करें, आपको क्या चाहिए, तो वह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कर लेनी है। ठीक है, तो मान लो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी प्रोफाइल लोग बहुत देखें। ठीक है, मेरी प्रोफाइल विजिट करें। मैंने सिलेक्ट कर लिया अपना गोल, आगे चलते हैं। अब हमें क्या बोल रहा है कि अपनी ऑडियंस सिलेक्ट करो। ठीक है, तो चलिए मैं एक देखो यहाँ पे एक चीज़ है, मैं ये डिलीट कर लेता हूँ पहले। तो स्पेशल ऐड कैटेगरी, ये इससे तो शायद हमें कुछ मतलब नहीं है। देखो, एक है ऑटोमेटिक, मतलब इंस्टाग्राम जिसे चाहे उसे वो आपकी ऐड दिखा सकता है। सेकंड है क्रिएट यूर ऑन, है ना, तो हम यहाँ पे खुद टारगेट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम ऑडियंस का नेम डाल सकते हैं, लोकेशन डाल सकते हैं, और किस तरीके के लोग चाहिए हम वो सारी चीज़ यहाँ पे डालेंगे। तो ठीक, जैसे कि मैं ऑडियंस का नाम डाल देता हूँ, जैसे कि राहुल, विक्की, विजय, अरुण,
भूषण, किसी लड़की का नाम भी डाल सकते हो, हिमांशी, प्रीति, है ना, रूपाली। इस तरीके से आप ऑडियंस का नाम सिलेक्ट कर लेना। ओके। सेकंड, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप लोकल एरिया से लोगों को लेना चाह रहे हो अपने लीड्स के लिए, तो वो भी कर सकते हो। देखिए जैसे कि 5 किलोमीटर के अंडर ये सारी चीज़ें दिखा देंगी। ठीक है, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, एक स्पेशल सर्च करते हैं कि हमें कहाँ से लोग चाहिए। मान लो हमें दिल्ली से लोग चाहिए। ठीक, ये आगे दिल्ली हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, दिल्ली। मान लो हमें मुंबई से लोग चाहिए। हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। ये चीज़ तो मुझे सबसे बेस्ट लगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मान लो हमने किया गोवा को सिलेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी ऑडियंस टारगेट करेंगे। फिर चलो मैंने अभी तय ऑडियंस लिया मैंने। ठीक, अब आपको कौन से इंटरेस्ट के लोग चाहिए देख लेते हैं। वो आपको मान लो अपने बिजनेस के लिए आप अगर ऐड लगा रहे हैं, मान लो आपको एंटरप्रेन्योरशिप से लोग चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल गई आपको बिजनेस से रिलेटेड पीपल चाहिए, वो भी मिल गया। आपको वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड पीपल चाहिए, ये भी मिल गया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर लेना। ओके, चलिए मैं इतना ही करता हूँ। अब आता है मेन, एज सिलेक्ट करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, हमें गर्ल्स चाहिए, नहीं चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब देखो यार 65 वाले आपके साथ तो बिजनेस करने वाले हैं नहीं, तो मैं जब भी ऐड लगाता हूँ तो मैं हमेशा 18 से 30 ये सबसे बेस्ट पीपल्स होते हैं जो बिज़नेस के लिए आपके लिए बहुत अच्छे बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं गाइस। कुछ नहीं, ये सारी चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। आपकी पोटेंशियल पीपल की रीच ऊपर शो हो रही है। ठीक है, तो अब गाइस आगे बढ़ते हैं। गाइस देखिए आपने सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, क्रिएटिव और ऑन में जाके आपने बना लिया। फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको बजट सेट करना है। आपको अपना बजट सेट करना है। एक्चुअली मैं बजट इसलिए सेट नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे मेरे एड मैनेजर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, वहाँ पे कैपिंग लगी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना ऐड नहीं लगा सकता अभी। ठीक है, आप जब भी स्टार्ट करते तो आप 80 रुपये से स्टार्ट करके 40,000 रुपये तक का डेली ऐड लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप जब भी स्टार्टिंग में ऐड लगाए तो 100 रुपये 200 रुपये की ऐड लगाएं। ठीक है, ड्यूरेशन आप 4 दिन 5 दिन या फिर 30 दिन तक का हाईएस्ट ऐड लगा सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए गाइस 300 मान लो मैंने 120 रुपये की ऐड मैंने जैसे कि डेली 120 रुपये की ऐड लगाई है, 5 दिनों तक मैंने लगा के रखी हुई है, तो ये इतने लोगों तक रीच करेगी। तो ठीक है, 5 दिन की ऐड है, 120 के हिसाब से आपने पेमेंट करना है यहाँ पे। गाइस आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो यहाँ पे पेमेंट अवेलेबल बैलेंस बिल्कुल 0 बता रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है। ठीक है, आपको कुछ चार्जेस पे करने हैं ब्रदर। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे 108 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है, आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना है। ठीक है, आपको पेमेंट के ऑप्शन पे जाके, एक सेकेंड गाइस, ओके पेमेंट के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपको पेमेंट करना है गाइस। यहाँ पे अपना जो भी अमाउंट आप जो चाह रहे हो, मान लो 700 रुपये की ऐड लग रही है, मान लो आपने 800 रुपये ऐड किया, आपने UPI में जाके आपने पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आपको क्रिएट अ प्रमोशन पे जाके अपने जो पोस्ट है उसको उस पर प्रमोशन कर देना है। ठीक है गाइस, प्रमोशन जो है 1 दिन में आप उसका रिव्यू ले सकते हैं गाइस मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे इंस्टाग्राम से इनऑर्गेनिक लीड जनरेट करी जाती है। गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आज मैं आपको जो सिखाया उसको आप इम्प्लीमेंट करना और बताना रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिकॉज मैंने जब ऐड लगाना शुरू किया मुझे रिज़ल्ट मिले, है ना, बहुत सारे लोगों के DM आते थे, फॉर्म फिलअप होते थे। तो गाइस आप भी एटलीस्ट छोटे अमाउंट से आप इन चीज़ों को स्टार्ट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।